Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a particle of mass m is located in a two-dimensional square potential well with absolutely impenetrable walls. Find the energy values of the particle at the first four levels if the well has the shape of square with side L. तो यहाँ पर हमारे को जो पोटेंशियल वेल है वो किस शेप में है? स्क्वायर में है। उसकी साइड हमारी क्या है? एल है। और हमें क्या बताना है? इसकी एनर्जी वैल्यूज बतानी है फर्स्ट फोर लेवल्स के लिए। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है फॉर अ पोटेंशियल वेल ऑफ शेप rectangle of side L1 and L2, the energy E is given by, हमारा एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l2 स्क्वायर, where n1 and n2 are नॉन जीरो इंटीजर्स। ये हमने ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ये एक रेक्टेंगुलर शेप के लिए एनर्जी का फॉर्मूला ये मिलता है। अब हमारे को क्या बोला गया है कि हमारा स्क्वायर शेप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेयर L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? देयरफॉर E इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m n1 स्क्वायर बाय l स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर बाय l स्क्वायर। से हम क्या लिख सकते हैं? E डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय m l। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? ये l स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है। m l स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा? n1 प्लस n2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फर्स्ट फोर लेवल के लिए निकालनी है, तो फर्स्ट लेवल के लिए क्या हो जाएगा? और फर्स्ट लेवल n1 इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा पाई और पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? 9.87। ठीक है। सेकेंड लेवल के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा? n1 इज इक्वल्स टू n1 हो जाएगा। n1 हमारा क्या हो जाता है? 1 and n2 is equals to 2 और n1 is equals to 2 and n2 is equals to 1। ये दोनों केसेस आ सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं e के लिए, ये क्या है? हमारी e की वैल्यू है। तो मैं सॉल्व कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए। तो इफ वी पुट द वैल्यू e डिवाइडेड बाय h m l स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा हमारा? n1 n2 1 1 था, तो ये 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 पाई स्क्वायर, यहाँ से ये पाई स्क्वायर आया था, तो ये आ गया था हमारा 9.87। सिमिलरली यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? n1 सपोज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी एनर्जी की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 24.7। यहाँ जो मैं ये वैल्यूज लिख रही हूँ, ये एनर्जी का जो हमारा था, इसकी वैल्यूज है। दिस इज E h bar by ml square equals to n1 square plus n2 square divided by 2 pi square। ये जो है ये इनकी वैल्यूज है। अब अगर हम सेकेंड थर्ड लेवल पे जाते हैं, तो थर्ड लेवल पे क्या हो जाएगा हमारा? n1 सपोज हमारा 2 है, n2 भी हमारा 2 है। तो यहाँ पर फिर वही e डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर 2 ml स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर, ये होता है हमारा 4 पाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 39.5।
और फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा, फोर्थ लेवल के लिए हमारा N1 हो जाएगा 1, N2 हो जाएगा 3, और हम N1 3 ले सकते हैं और N2 हमारा क्या हो जाएगा 1। दोनों केसेस में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 पाई स्क्वायर, दिस इज 49.3। तो ये सारे हमारे फर्स्ट फोर लेवल की वैल्यू एनर्जी लेवल्स आ गई हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।